डरा हुआ है, बाबर डरा हुआ है। आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से हैं। ये शॉट शॉट भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम की मुझे नजर नहीं आई। सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। बाबर आजम का फायदा क्या है इस टैलेंट का कि जब उसने मैच नहीं जीता, बाबर आजम से रन नहीं हुए तो मैं जो है वो फौरन बैठ जाऊंगा। मैं तकलीफ में था, मैं दुख में था, मुझसे देखे नहीं गए वो आंसू। अबे इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि मुझे ये कभी कभी एक चीज क्लियर नजर आती है कि बाबर को देखिए, हम बात करते हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, पैर वहां से हाथ, ये सब जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आता है कि बाबर को मेंटली प्रॉब्लम इश्यू लगता है मुझे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हुआ है कि मैं रन्स क्या करूं। अब वो मेंटली प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आता है कि बाबर की सोच, बाबर का डर, वो सिर्फ 3 स्टंप्स रह गए हैं। मुंह से कह रहे हैं हमें किंग नहीं कहो, जो सोशल मीडिया की टीम किंग के ऊपर जो आपके लिए जिल्लत का बाइस बने यार। मैं तो लानत देता हूं ऐसे यूनिवर्सल लानती किंगों के ऊपर। बाबर ने लेकिन एक बात कही है कि मैं अब डबल सेंचुरी मारूंगा। बाबर ने बात कही है कि अब मैं डबल सेंचुरी मारूंगा, लेकिन शर्त यह सामने नेपाल हो या फिर जिम्बाब्वे। आज जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। आज वो दिन आ गया है, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहा था, अब स्पिनर के हाथों आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है, क्या हो गया बाबर आजम को। मैंने एक चीज का जिसको कहता स्लो ये खेल रहा था, इतना डर डर के बाबर आजम खेल रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं ये नोट कर रहा था कि बहुत डर डर के खेल रहा था। जब आप इतना डर डर के खेलोगे, जब आप लूज बॉलों को हिट नहीं करोगे, जब आप डिफेंसिव अप्रोच पे चले जाओगे, जब आप ऐसे जिसको कहते हैं ना ढीले पड़ जाओगे, बस आपको ये होगा किसी तरीके से मैं 5-0 का फिगर क्रॉस कर लूं। बाबर को तो स्पिन खेलना आता ही नहीं है, राइट। पता नहीं क्या बात होगी है, किंग इसको कहां से किंग खेलते हैं। 2 सालों से कुछ कर रहा नहीं है, उसी जगह पे आउट हो रहा है, उसी जगह पे आउट हो रहा है। इतनी दूर से हम आए हैं क्योंकि बाबर को मुझे एक्सपेक्ट करता था वो हो ही गई ऐसे। बहुत मजा लगा। अच्छा, स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे, क्या वजह आपको लगती है कि दूसरी टीम स्पिनर खेल Thank you. So when the lights go on, I've got the foot in the air. I'm ready to make my decision. We can go to the screen. Connolly gets the wicket. Just second ball. He's fine. बाबर आजम फैंस भी लाइक नहीं, हमारा आउट नहीं हो सकता है, चीटिंग किया है एम्पायर ने। नहीं, कीपर की गलती थी, ये क्यों इसने स्टंप किया है, इसको नहीं था पता आगे किंग खेल रहा है। नहीं, गलती है, एकदम अंपायर ने गलत उड़ दिया है, हमारा बोर्ड नहीं था। नहीं, हम नहीं मानते हैं कि अंपायर को रोजी रोटी का मसला था, इसलिए अंपायर ने गलत उड़ दे दिया। हमारा अब्बू विराट कोहली से बेटर था। नहीं, हम तो मानते ही नहीं है। भाई डक पे आउट हुआ बाबर आजम, ये तुम्हारे बाबर आजम की औकात है, ये तुम्हारा बाबर है जिसको तुम कहते हो ना किंग, फर्जी किंग। कहां का किंग है ये? 0 पे आउट हुआ, ये इंटेंट दिखाएगा। अब छक्का मारने जा रहा है भाई, तो सिंगल तो ले ले पहले। तैयार होकर खड़े हैं कि ये देखो अभी बाबर आएगा, बाबर की ये कवर ड्राइव आएगी और बाबर आजम का कुछ आए ना आए, ये कवर ड्राइव हमें बच जाएगी और हम सोशल मीडिया के ऊपर ये कवर ड्राइव चलाते फिरेंगे, सब यही चलेगा। लेकिन होता उल्टा है। हाँ, बाबर आजम की बैटिंग को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना बैठ के, हम तो उसके ब्याह को डिस्कस करेंगे, हम तो उसके घर की चीजों को डिस्कस करेंगे। यही हमारा जर्नलिज्म रह गया, यही हमारा टोटल यूट्यूब के ऊपर कंटेंट रह गया। पिटे मुंह है तुम्हारे सारे अंदा। अच्छा, बॉबी भाई का भी डिस्कस करते हैं। बॉबी भाई कैसे आउट हुए, 2 रन किए बॉबी भाई ने आज। बॉबी भाई का सिंपल है, तख्त या तख्ता करना है तो बड़ा स्कोर करना है, वरना तो डबल फिगर में भी नहीं जाना। साल दी जाती है ना, स्पिनर का बड़ा अच्छा प्लेयर है, जब स्पिनर आउट करेगा ना
तो लोग बोलेंगे इसको तो स्पिनर को खेलना नहीं आता। लेकिन रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए कि थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने बेकारी में हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा हुआ आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के यही कह रहे हैं ना, ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहाँ पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, फिर और क्या करोगे, इसके अलावा क्या हो सकता है, रिकवरी कराओ। पहली बात बाबर आजम के आपने स्टैट्स देख लिए होंगे, है ना, थोड़े दिन पहले किंग बाबर जी वेरी एक्सपेंसिव प्लेयर इन बीबीएल, ओह बिग बैश में बाबर आ गया। आज अगर किसी ने भी उसकी इनिंग देखी हो ना तो उसके गुद्दी पर रख के मारे जाते। तो दोस्तों एक बार फिर बीबीएल के इस मुकाबले में सबकी नज़र बाबर आजम पर टिकी हुई थी। जैसे ही वो बल्लेबाज के लिए मैदान में आए, स्टेडियम में उम्मीदों का माहौल था, लेकिन बाबर आजम इस मैच में सिर्फ एक गेंद खेल पाए। सामने से जो गेंद आई वो थोड़ी सी अंदर की तरफ थी। बाबर ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से सही नहीं बैठ पाई। गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से से लगी और सीधा हवा में चली गई। फील्ड पहले से तैयार था और उसने कोई गलती नहीं की। इस तरह बाबर आजम 0 रन पर बनाकर कैच आउट हो गए। स्कोर कार्ड पर नाम लिखे गए आगे 0 रन 1 गेंद। ये आउट बाबर आजम के लिए ज़रूर निराश था, लेकिन क्रिकेट में ऐसे पल हर बड़े खिलाड़ी के करियर में आते रहते हैं। एक ख़राब गेंद नहीं, एक ख़राब मैच नहीं, किसी खिलाड़ी की काबिलियत तय करता। बाबर आजम का रिकॉर्ड और उनका अनुभव ये सब वहानी देता है कि वो वापसी करना जानते हैं। आज का मैच में भले ही खाता नहीं खुला, लेकिन अगली बारी में वही बाबर आजम फिर से रन बनाते नज़र आएंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी खामोशी से जवाब देते हैं। और दोस्तों जितनी सारी पाकिस्तानी मीडिया हैं सारे बाबर आजम के ऊपर भड़क गए हैं कि आखिर ये इतना बड़ा प्लेयर है हो कि यहाँ पे ऐसा गलती कैसे कर सकता है, एक बॉल पे यहाँ पे आउट कैसे हो सकता है 0 रन बना के। ये सारी बातें कह रहे हैं पाक मीडिया और सारे गाली भी दे रहे हैं बाबर आजम को। तो दोस्तों आप लोग को बाबर आजम के लेके क्या राय आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।